अलीबाग में सर्विस अपार्टमेंट अगर आप सर्च कर रहे थे, वो भी एक ऐसे डेवलपर का जिनके इकोसिस्टम की चर्चा जो है केवल एक पर्टिकुलर सिटी में ही नहीं, जहाँ पे उनकी प्रेजेंस है, पूरे पैन इंडिया में उनकी जो है उनके इकोसिस्टम की चर्चा चलती रहती है। और जो है बहुत ही ब्रांडेड और प्रीमियम डेवलपमेंट जो है वो लेके आते हैं। तो उनके ही जो है अपार्टमेंट लेके आया हूँ मैं, स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK एंड 2 BHK की सर्विस अपार्टमेंट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लोकेशन अलीबाग रहेगी एंड अलीबाग में आप देख रहे होगे मेरे पीछे बीच, तो प्राइवेट बीच एक्सेस आपको मिलेगा। आपकी पर्सनल प्राइवेट जेट्टी आएगी, तो आपको जो है जो पब्लिक जेट्टी है उससे नहीं आना पड़ेगा। और उसके बाद में बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वाटर एक्टिविटीज, वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। सो डेवलपर इसके जो रहेंगे हीरानंदानी डेवलपर रहने वाले हैं, हीरानंदानी कम्युनिटीज। यहाँ स्टूडियो का साइज आप अगर आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट जो है 360 टू 370 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा, जिसका प्राइस 95 लाख से लेके 1.10 CR तक देखने को मिलेगा। एंड वही 1 बेड का अपार्टमेंट का साइज अगर आप देखोगे तो वो आपका आ जाता है 560 से लेके 570 स्क्वायर फीट तक का साइज रहेगा, उसका प्राइसिंग 1.45 CR। एंड वहीं अगर आप 2 बेड का देखोगे तो 2 बेड का आपको जो मिलेगा 850 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मिलेगा, जिसका प्राइस आता है 1.90 CR ऑल इन। एंड ये फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट रहेंगे, सर्विस अपार्टमेंट। यहाँ पे आपको क्या रेंटल यील्ड जनरेट करके देगी हीरानंदानी, किस 5 स्टार कम्युनिटी को ये देने वाले हैं आपका अपार्टमेंट, एंड क्या क्या रेंटल आपको जो है जनरेट करके मिलेंगे, कितने दिन आप जो है वहां पे स्टे कर सकते हो, क्या क्या चीजें, क्या क्या एमिनिटीज आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो उन सारी चीजों को जानने के लिए एंड अलीबाग की फ्यूचर कनेक्टिविटी एंड फ्यूचर डेवलपमेंट को जानने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। हेलो इन्वेस्टर, मैं मोहन त्रिपाठी, आप लोगों का रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जो हमेशा आप लोगों के लिए पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट, या फिर कभी जो है आप लोगों के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट की वीडियोस या फिर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूं। लिस्टेड ब्रांड, रिनाउंड डेवलपर और जो है प्रीमियम डेवलपमेंट जो डेवलपर्स करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स की वीडियोस आप तक पहुंचाता हूं। तो आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आ चुका हूं, तो वो लोकेशन आपकी रहने वाली है अलीबाग। अलीबाग नागांव बीच पे जो है हम आ चुके हैं। नागांव बीच पे जो है प्रॉपर प्राइवेट बीच एक्सेस जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं हीरानंदानी। हीरानंदानी कम्युनिटीज जो है, जैसे उन्होंने पवई में अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जैसे थाने में क्रिएट किया हुआ है, जैसे बेंगलोर में उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, चेन्नई में भी उनके प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही ये जो है अपना एक अलीबाग में 250 एकड़ की पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, जहां 5 स्टार होटल से लेके एम्प्लॉयमेंट तक जनरेट होते हुए आपको जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि ये लोग खुद जो है सबको इनवाइट करते हैं कि आप आओ हमारी टाउनशिप में, और जो है हमारी थीम पे, जो न्यू क्लासिकल थीम इनकी है, या कुछ लोग हेरिटेज थीम के नाम से भी इसको जानते हैं, तो उस थीम पे ये अपने सारे प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। ये जाने जाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, और जो है डिलीवर्ड होने के बाद जो प्रोजेक्ट में जो एक्चुअल फीडबैक जब आता है किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी डेवलपर का, वो पोजीशन होने के बाद में ही पता चलता है, 3 साल बाद, 5 साल बाद। तो वो फीडबैक इनका हमेशा टॉप पे रहा है, कभी भी कोई भी कंप्लेंट्स नहीं देखने को मिली है। तो इसके लिए ये पूरे मार्केट में जाने जाते हैं। तो अभी पर्टिकुलर इस लोकेशन पे अगर आप देखोगे तो ग्राउंड प्लस 17th फ्लोर तक जो है ये इनकी हाइट रहेगी अपार्टमेंट की। स्टैंड अलोन एक टावर ये लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK आपको देखने को मिलेंगे। जो 2 BHK वाला है वो इनका जो पुराना लॉन्च था उसमें कुछ इन्वेंट्री 2 से 3 अवेलेबल है। इनका प्राइसिंग मैंने आपको 1.90 CR बताया हुआ है। उसको जो है JW मेरिट ऑपरेट करेगा, मेंटेन जो है करेगा वो JW मेरिट ही करेगा। रेंट आपको जो मिलेगा वो JW मेरिट से ही मिलेगा। एंड वहां पे आप जो है 17 टू 18 डेज जो है वहां पे जाके रुक सकते हो। साल में 365 डेज में आप वो 17 डेज जैसे चाहो वैसे कंज्यूम कर सकते हो। साल 1 मंथ में आप जाके 17-18 दिन स्टे कर लो जाके, या फिर आप महीने में 2-2 दिन जाके स्टे कर लो, वो आपके ऊपर पूरा जो है डिपेंड करता है। अभी पर्टिकुलर स्टूडियो और 1 बेड में जो है कौन सा 5 स्टार कम्युनिटी या कौन सा 5 स्टार होटल आएगा, तो वो कौन मेंटेन करेगा, वो अलॉटमेंट के टाइम पे ये लोग या फिर अलॉटमेंट के कुछ दिन पहले जो है अनाउंस कर देंगे। तो जैसे JW मेरिट था, वैसे ही यहाँ पे भी कोई ना कोई अच्छा प्रीमियम होटल कम्युनिटी ही ये लेके आएंगे। प्राइसिंग की मैं बात करता हूँ, 95 लाख से लेके 1.10 CR तक जो है आपको स्टूडियो अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। एंड
1.45 सीआर से जो है स्टार्ट हो जाएगा इनका 1 बेड का। एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इसमें डिस्काउंट वगैरह आएगा जो कस्टमर ईओआई लेके आएंगे। सो ये फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट आपके रहेंगे, जहां पे कितने दिन आप स्टे कर सकते हो वो सारी डिटेल्स जो है अलॉटमेंट के पहले जो है आपको पता चल जाएगी। सो राइट नाउ दे आर कलेक्टिंग ईओआई। सो 3 लाख रुपए की बैंकेबल ईओआई ले रहे हैं। अभी आप 3 लाख रुपए का बैंक करोगे ईओआई, उसके बिहाफ पे आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा एंड आपको जो है माउंटेन फेसिंग और पार्शियल सी फेसिंग की यूनिट्स भी जो है देखने को मिलेगी। अब सारा डिपेंड करेगा, जो जल्दी ईओआई करेगा वो उतना अच्छा व्यू चाहेगा, क्योंकि माउंटेन का व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, क्योंकि वो जो लोकेशन है वो ऐसा लोकेशन है और इंडिया में ऐसे कुछ लोकेशन है जहां पे आपको जो है सी और हिल दोनों साथ में देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको सी, हिल्स और लस ग्रीनरी, ये तीनों चीजें देखने को मिलेगी। सो व्यू आपका जो है, कोई भी अपार्टमेंट आप बाय करो, हर एक अपार्टमेंट का व्यू जो है बहुत प्रीमियम व्यू रहने वाला है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका क्या है कि आपको ये 2 साल, जो जेडब्ल्यू मेरिट था वहां पे ये 4% आपको 2 साल के लिए फिक्स दे रहे हैं। जो 2 बेड है उसमें आपको 2 साल के लिए 4% फिक्स आएगा। उसके बाद में जो आपको आएगा वो टोटल बिल्डिंग का रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा होगा, उस टोटल बिल्डिंग के रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ही 22% निकाला जाएगा। उस 22% का आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। सेम स्टूडियो और 1 बेड में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आएगा कि कितना आपको साल में जो है रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, किस हिसाब से आएगा, तो वो भी जो है पर्टिकुलर अलॉटमेंट के पहले हमें जो है पता चल जाएगा। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको फायदा क्या मिलेगा वो बताने से पहले कि इसमें आपको क्यों जाना चाहिए सर्विस अपार्टमेंट में, सबसे पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो अलीबाग, अलीबाग एक ऐसी लोकेशन है जो कि मुंबई के जो लोग हैं, मुंबईकर्स या फिर पुणेकर्स, महाराष्ट्रियंस या फिर जो है दिल्ली हो गया, आपका बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गए, चेन्नई हो गए, कैलकाटा हो गया, यहाँ के लोगों के लिए अलीबाग आज की डेट में बहुत फेमिलियर लोकेशन बन चुकी है। इवन जो आउट ऑफ इंडिया से भी, जो अदर कंट्रीज से भी जो लोग आते हैं यहाँ पे, उनके लिए भी ये लोकेशन बहुत जानी मानी लोकेशन हो चुकी है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे जाके स्टे करते हैं, फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो पीसफुल लोकेशन है जिधर आपको जो है बहुत अच्छा व्यू, बीच एक्सेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है एंड क्लीन बीचेस आपको जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये प्लस पॉइंट आपको होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितनी भीड़ आई हुई है। सो अभी जैसे जैसे और टाइम बढ़ता चला जाएगा, जो है रस और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो उस तरीके से जो है ये बीच ऐसा रहेगा। अभी उसके बाद में डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था। सो अलीबाग को इतनी स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड किया जा रहा है मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया से, साउथ मुंबई से, वेस्टर्न मुंबई से एंड जो है और फिर पर्टिकुलर जो लोकेशंस है थाने वगैरह, उन लोकेशन से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले वसई विरार अलीबाग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड किया जाएगा। सो गुजरात वालों के लिए जो है बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी अलीबाग के लिए। तो अभी वो लोग आते हैं तो उनको बहुत सारा ट्रैफिक फेस करते हुए आना पड़ता है, क्योंकि उनको वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, या फिर पहले ये सारी चीजें नहीं आने वाली थी। बट वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर आएगा तो उनका बीच का जितना भी ट्रैफिक है वो सारा खत्म हो जाएगा और उनको सीधा एक्सेस मिलेगा अलीबाग के लिए। सो वो जो ट्रेवल टाइम जो उनका 2.5-3 घंटे 4 घंटे का लगता है, वो ट्रेवल टाइम रिड्यूस हो जाएगा बहुत ज्यादा। और ये ट्रेवल टाइम रिड्यूस ऑलमोस्ट, मतलब समझो आप 50-50 का रेशियो आ जाएगा कि आप इतने कम टाइम में जो है वहां पे पहुंचोगे। तो ये तो गुजरात वालों के लिए, वसई विरार वालों के लिए प्लस पॉइंट हो गया। सेम थाने वालों के लिए भी जो है एक एंट्री पॉइंट बनाया जाएगा या फिर एक एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा, तो फिर वो लोग भी डायरेक्ट वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर का एक्सेस ले सकते हैं। अभी साउथ मुंबई वालों की बात करता हूं। तो साउथ मुंबई वाले क्या करते हैं कि उनको अभी अटल सेतु जाएंगे, अटल सेतु के बाद में चिरले क्रॉस करते हैं, चिरले क्रॉस करने के बाद में वो पैन अलीबाग रोड से होते हुए वाया रोड जो है अलीबाग पहुंचते हैं। सो वो ट्रेवल टाइम बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाता है, क्योंकि वो सिंगल लेन का हाईवे वो जो है बना हुआ है। अटल सेतु के बाद में जो चिरले लोकेशन है, सो वो चिरले लोकेशन तक एक्चुअली में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। उसके पहले एक रिवास लोकेशन पड़ेगी। उस रिवास लोकेशन से डायरेक्ट, जैसे अटल सेतु सी के ऊपर पूरा ब्रिज बना हुआ है, वैसे ही एक सी ब्रिज बनाया जाएगा जो रिवास करंजस ब्रिज जिसको बोला जाएगा। उस रिवास करंजस ब्रिज के बनते ही, और वो मरीन ड्राइव के पास में करंजस लोकेशन आ जाती है, जैसे ही वो बनेगा आपका जो ट्रेवल टाइम 2 घंटे 2.5 घंटे का था, वो केवल 25 to 35 मिनट्स का जो है मैक्स ट्रेवल टाइम रह जाएगा। तो इतने कम ट्रेवल टाइम में आप जो है अलीबाग पहुंचोगे। सो इतनी स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड हो जाएगी अलीबाग। एंड उसके बाद में
फिर जब कोस्टल हाईवे बन जाएगा तो वेस्टर्न वालों के लिए वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर की भी कनेक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ में जो है वो डायरेक्ट कोस्टल हाईवे से सीधा सोबो, सोबो से सीधा अटल सेतु पकड़ेंगे, अटल सेतु से सीधा रिवास करंजस ब्रिज पकड़ के अपना वहां पहुंच जाते हैं। फिर बाकी गेटवे ऑफ इंडिया से साउथ मुंबई से आप जो है सीधा वेस्टर्न वाले लोग सीधा कोस्टल हाईवे पकड़ेंगे, कोस्टल हाईवे से सीधा सोबो, सोबो से अटल सेतु, अटल सेतु से सीधा रिवास करंजस ब्रिज पकड़ के तो तब बहुत आसानी से जो है ब्रिजेस के थ्रू जो है कम्यूट कर पाओगे अलीबाग लोकेशन से। गेटवे ऑफ इंडिया से अभी जो है आज की डेट में आप आते हो ऑलमोस्ट आपको 50 मिनट जो है लगते हैं अलीबाग पहुंचने में। अलीबाग से आपको इस लोकेशन में नागांव बीच लोकेशन पे पहुंचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 35 टू 40 मिनट्स का टाइम लग जाता है। वो ये वाला जब टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा, बट तो आपको उधर से जो है सीधा पब्लिक जेट्टी से नहीं आना पड़ेगा। आप लोगों के लिए प्राइवेट जेट्टी रहेगी। सीधा प्राइवेट जेट्टी से आपको सीधा नागांव बीच पे जो है आपकी जेट्टी आके आपको ड्रॉप करेगी, जहां से प्राइवेट एक्सेस रहेगा आपकी सोसाइटी का। सोसाइटी के एंट्री गेट भी जो है आपको बीच पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ब्रीच एक्सेस का पूरा एक पॉइंट वो अपने अंडर में ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पूरा आपके लिए एंट्री गेट रहेगा, प्रॉपर एंट्री गेट दोनों तरफ से रहेंगे, बीच से भी रहेगा एंड इंटरनली एंड उस साइड जो रोड साइड है, रोड साइड से भी आपकी जो एंट्री रहेगी। मल्टीपल एंट्री एग्जिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी पर्टिकुलर नैना सिटी का आपने बहुत सुना होगा, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो कि बहुत डेवलपमेंट वाले माहौल में चर्चे में है। अब इसको अलीबाग से क्यों हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि उन लोकेशन में नैना सिटी में ना 5 मेजर लोकेशन सेलेक्ट की गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे डेवलपमेंट आएंगी सबसे ज्यादा, करजत, पनवेल, उड़ान, उल्वे और पैन। अब ये जो पैन लोकेशन है, उल्वे लोकेशन है, उड़ान लोकेशन है, पनवेल लोकेशन है, करजत लोकेशन है, तो जब यहाँ पे इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और पैन लोकेशन से अलीबाग पहुंचने में आपको जो है ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स या 40 मिनट्स की ड्राइव करके आप जो है अलीबाग पहुंच जाते हो। तो जब वहां पे इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो मोस्टली आईटी सेक्टर आएंगे, उसके बाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी। तो मोस्टली लोगों के पास में सैटरडे संडे का ऑफ लोगों को आज की डेट में मिलता है। तो जब सैटरडे संडे का उनको वीकेंड मिलेगा तो वीकेंड गेटवे के लिए उनके लिए सबसे प्रीमियम लोकेशन जो होगी वो अलीबाग ही रहेगी। अलीबाग जब इतना बड़ा क्राउड अलीबाग पहुंचेगा तो आप सोचो कि कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। और जब उनको हीरानंदानी जैसे इकोसिस्टम में जब वो अपने लिए कोई फ्लैट बुक करेंगे और उनको प्राइवेट बीच एक्सेस मिलेगा, बहुत सारी एक्टिविटी जो है उनको देखने को मिलेंगी, तो वो सारी चीजें जब मिलेगी तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और वो रेवेन्यू जनरेट होने की वजह से आपको प्रॉफिट आएगा। अलीबाग में अभी इतना क्राउड जाता है, तो फ्यूचर में जब इतनी पॉपुलेशन वहां पे पहुंच जाएगी तब कितना सारा जो है वहां पे रेवेन्यू जो है जनरेट होने वाला है अलीबाग का। और वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी जो है बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी, जैसे गोवा हुआ करता था। जैसे गोवा आज की डेट में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है टूरिज्म हॉटस्पॉट होने की वजह से, सेम जो है अलीबाग भी बहुत बड़ा टूरिज्म हॉटस्पॉट फ्यूचर में बनने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे करके पूरा अक्रॉस दी वर्ल्ड में जो है फेमिलियर होता चला जा रहा है अलीबाग लोकेशन। तो एक ऐसी लोकेशन ये बनती चली जा रही है। तो ये सारी डेवलपमेंट थी, कनेक्टिविटी थी जो मैंने आपको बताई। अभी हमको इस सर्विस अपार्टमेंट में क्यों जाना चाहिए, तो सर्विस अपार्टमेंट में ना सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आता है। जैसे सपोज हमने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अभी पोजेशन हो जाता है हमारा, पोजेशन के बाद में हमारा एक्चुअल जो है काम स्टार्ट होता है कि अब मैं रेंट पे कैसे दूं प्रॉपर्टी अपनी, क्योंकि इनिशियल 2 साल है तो डेवलपमेंट होने में भी टाइम लगता है, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, तो वहां पे क्राउड पहुंचने में भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके वो और डेवलप होगा तो लोग वहां पे पहुंचेंगे, बट इस सारी चीजों में टाइम लगता है। तो जो स्टार्टिंग की जो 2 साल जो रहेंगे तो वो 2 साल का गैप बहुत बड़ा होता है। तो 3 साल 3.5 साल पोजेशन के, 2 साल वो, तो ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे। तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो आपका होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आते रहेंगे तो प्राइस का बेंचमार्क हमेशा अप होता चला जाएगा। जैसे इनका 250 एकड़ का प्रोजेक्ट है तो बहुत सारे लॉन्चेस अभी और फ्यूचर में आने हैं। फिर रुनवाल आने वाला है, उसके बाद में रुस्तम जी भी में भी पहुंचेगा अलीबाग में, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स वहां पे और पहुंचेंगे, तो बेंचमार्क ऊपर होता चला जाएगा। तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। अभी मैं पर्टिकुलर आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि सर्विस अपार्टमेंट में क्यों आपको फायदा होगा। वो जो 5 साल का जो गैप है, उस 5 साल में हमारे पास में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारे पास में हीरानंदानी जैसा डेवलपर है जिसने हमारी प्रॉपर्टी को किसी एक 5 स्टार कम्युनिटी को या किसी 5 स्टार होटल को उसको मेंटेन करने के लिए, उसको जो है रेंट पे देने के लिए दिया हुआ है। तो वो जो ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे कि अपने को तो रेंट आएगा,
चाहे कुछ हो चाहे ना हो, तो अपने पास में 2 साल का वो जो गैप है, उसके बाद में टोटल बिल्डिंग का जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जस्ट सपोज की बिल्डिंग में 100 अपार्टमेंट है जिनको वो रेंट पे देते हैं, 100 में से अगर 50 ही गए हैं रेंट पे, तो आपके लिए आपको फिक्र नहीं करनी है, तो वो 50 का जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, उस टोटल रेवेन्यू का डिवाइड करके आपकी साइज के अकॉर्डिंग आपको जो है रेवेन्यू आपका मिल जाएगा। एंड मे बी क्वार्टरली ये रेवेन्यू देंगे आपको, मतलब हर 3-3 महीने के बाद में आपका रेवेन्यू आपको जो है मिलेगा। एंड उसके बाद में पर्टिकुलर मे भी कोई ना कोई एक ऐप ऐसा बनाएंगे जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर रहे कि किस हिसाब से जो है ये रूम जो है दे रहे हैं। बाकी आप तो गूगल पे जाके चेक कर ही सकते हो कि कैसा जाएगा, तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीजें होंगी। तो यही एक सपोर्ट होता है, यही एक ट्रस्ट होता है। हीरानंदानी जैसा डेवलपर एक 5 स्टार होटल जो आपको मेंटेन करके देगा, आपका अपार्टमेंट फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट रहेगा, यहाँ आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना है। तो मेंटेनेंस आपको जो है रेजिडेंशियल वाले टावर्स में जो मेंटेनेंस पे करना पड़ता है, बट सर्विस अपार्टमेंट में आपका जो है ये मेंटेनेंस का कॉस्ट बच जाएगा। उसके बाद में एक आपका बहुत अच्छा जो है एक रेवेन्यू जनरेट होकर आपको मिलेगा। तो एंड ऑफ द ईयर जब आप रेवेन्यू कैलकुलेट करने बैठोगे तो वो ओवरऑल 8 से 10% के आसपास में निकल के आ जाएगा। बाकी मैं तो बोलूंगा ये 8%, 20% हो जाए, 28% हो जाए, 30% हो जाए, क्योंकि जो है वो इतना ज्यादा फेमस होता चला जा रहा है अलीबाग। तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारा टूरिज्म जाए, और बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है अलीबाग। अलीबाग जैसी ब्यूटीफुल लोकेशन मतलब मुंबई के आसपास में या नॉर्थ के आसपास में कि ऐसी एक लोकेशन जहां बीच और हिल्स दोनों आपको देखने को मिले, तो केवल अलीबाग रोड है। एंड ये जो कोस्टल हाईवे अगर आप देखोगे तो कोस्टल हाईवे जो बनाए जाते हैं, उसके बाद में रत्नागिरी साइड में आप जब जाओगे तो रत्नागिरी साइड में आपको जो है सी और हिल्स देखने को मिलेंगे। तो पूरे इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में कुछ ऐसी लिमिटेड लोकेशन है जहां पे आपको जो है हिल, सी और लस ग्रीनरी, ये तीनों चीजें एक साथ मिले, तो वो अलीबाग में आपको जो है एक साथ देखने को मिलेगी। तो अभी सिंपल जो है आपको जो है 3 लाख रुपए की ईओआई पे करनी है, जिसकी वजह से आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो, थोड़ा बहुत जो वो डिस्काउंट लेके आएंगे वो डिस्काउंट आपको मिले, और एक अच्छी इन्वेंट्री जो है आप चूज कर पाओ। एंड जो है पर्टिकुलर अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि और भी पर्टिकुलर नए नए लॉन्चेस की वीडियोस आप तक मैं पहुंचाता रहूं। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा और आप किस लोकेशन में अपने लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।